नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संसार सिंह, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष। साथ में हैं हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभयदेव शुक्ला जी। आज आए हैं हम उत्तर प्रदेश की धरती पर झांसी के अंदर, और जो प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है वो 14 मार्च का होने जा रहा है। लेकिन हम जो है 14 मार्च से पहले 2 दिन आए हैं यहाँ की जो है मीटिंग सीटिंग के लिए, और यहाँ पर जो है जो साथियों से मुलाकात करने का जो दौर चल रहा है, तो इसके बीच में हम जो है कुछ हमारे पास जो है कुछ क्षण मिले हैं जो झांसी की धरती पर महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि पर हम यह किले के अंदर जो है आज आए हैं, ताकि हम भी अपने अंदर एक नया जोश लेकर और नई जो है क्रांति लेकर यहाँ की झांसी की धरती से और मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल की धरती पर हम जाने की तैयारी चल रही है। तो साथियों, अभी हम बातें करते हैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की, जो क्रांतिकारी साथी आज पूरे देश के अंदर भुगतान की इस लहर में हमारा साथ दे रहे हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो अध्यक्ष जी बताएंगे, जो है ये जो 14 मार्च का जो आयोजन चल रहा है और जो पूरे देश को जगाने का और संगठन को अपने साथ लेने का जो काम चल रहा है, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, आज झांसी की धरती पे हूँ। झांसी की धरती में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा कि बुंदेले हर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम किताबों में पढ़ते थे और आज हम उनके इस किले में हैं। हम तमाम साथी जो बचपन में इनकी इस कहानियों को सुन के ओतप्रोत होते थे, जोशीले हो जाते थे और रंगों में खून दौड़ पड़ता था आजादी के लिए, आज एक दूसरी आर्थिक आजादी की, बड़ी आर्थिक आजादी की लड़ाई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ रही है। उसका के लिए एक प्रेरणा की जरूरत है, एक जोश की जरूरत है, जुनून की जरूरत है कि वही आजादी की लड़ाई जिस तरह से गोरों से लड़ी थी महारानी लक्ष्मीबाई, आज हम आधुनिक भारत में चोरों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों को दमन करने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और तमाम क्रांतिकारी साथी 14 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पे पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पे देश भर के लोग, खासतौर पे मध्य प्रदेश का प्रत्येक जिला, और उसी दिन हिंदुस्तान भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की नींव रखी गई है। देश भर में लोग अपने आंदोलन की गति दे रहे हैं काला फीता बांध के। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार कहा जाता है कि महिला बहुत कमजोर होती है और महिला जो है कुछ कर नहीं पाती, लेकिन आज जो है देश के अंदर महिला को जो है एक बराबरी का जो है नाता दिया गया है, और आज जो है हम झांसी के किले में मौजूद है। देखिए, तो आप क्या सदियों से संदेश ये कुछ गलत अवधारणा लोगों ने पैदा किया था और चर्चा का विषय बनाए थे। महिलाएं सशक्त थी आज भी, और सदियों पुरानी परंपरा में महिलाएं सशक्त थी, और महिलाओं का एक प्रतिमूर्ति जो ओज और तेज का था वो महारानी लक्ष्मीबाई। वो आधुनिक भारत को भी उनसे आत्मसात लेना चाहिए, और उसके पहले भी महिलाओं का जो एक बड़ा समूह था वो एक ऐसी वीरांगनाओं में गिनती, कई ऐसी महिलाओं का प्रत्यक्ष हम इतिहासों में पढ़ते हैं। और उसके पहले भी हम अगर जाते हैं तो हम अगर ग्रंथों में जाते हैं तो भी महिलाओं की एक भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो कोई ये कहता है कि महिलाएं कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की महिलाएं कमजोर हैं, और महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, जो चाँद को छू सकती हैं, जो धरती पे जिस मातृभूमि पे हम रहते हैं वो भी मातृशक्ति का प्रतीक है। नहीं, आप जो है सारा से जो जुड़ी महिला कार्यकर्ता है या जमा करता है, तो आप उनको क्या संदेश देना देखिए, मैं अपने घर में फिर उसी बात पे हम आए कि जहां के सहारा का मुद्दा है, उस सहारा के मुद्दे में भी जो महिलाएं निकली थी, उन्होंने अपने परिवार को और अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक बोल्डनेस महिला की तरह निकली थी, और उन्होंने वो काम करके दिखाया था कि घर के एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि घर के बाहर निकलने वाले लोगों को गलत दृष्टि से कभी कभी देखा जाता था, लेकिन उन वर्जनाओं को उन लोगों ने तोड़ा था, और एक सुखमय जीवन और एक ऐसी स्थिति पालने के लिए कि हमारा सामाजिक स्तर अच्छा हो, उन्होंने वो जाके वहां पे काम किया और बहुत अच्छी ख्याति भी पाई है, और वो लगातार पाई ही रही है। और पैसे किसी से लेना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी से कुछ मांग लीजिए, लेकिन किसी का पैसा किसी के जेब से निकलवा पाना ये बहुत कठिन काम था। और वो उस सहारा प्रबंधन तंत्र में जो एजेंट की भूमिका में महिलाएं भी थी, वो उतनी ही जीवट थी, और उन्होंने बराबर पुरुषों की तरह कंधे से कंधा मिला के काम किया था। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति मैं देख रहा हूं तो महिलाओं की स्थिति, मैंने देश के लगभग 8-9 राज्यों में जाके दौरा किया, और मैंने देखा है कि महिलाओं को बेहद प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ रहा है, भद्दी भद्दी गालियां मिल रही है, और निश्चित तौर पे इसमें पूर्ण रूप से सहारा प्रबंधन
जिम्मेदार, और उसके साथ देश की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। जितनी जिम्मेदार देश में सहारा प्रबंधन का सुब्रत राय है, उससे ज्यादा कहीं अगर जिम्मेदार है तो भारत की सरकार है और संबंधित राज्य की सरकार, जिन्होंने उनको लाइसेंस दिया और लाइसेंस देके देश भर के लोगों को लूटने का केंद्र बिंदु बना दिया। आज जैसे जैसे देश की जो है आज जमाकर्ता जो है अपने घर में जो है इतनी घबराहट में और इतनी जो है अपने आप को इंसल्ट फील कर रही हैं कि उनको बाहर जाते हैं, जमाकर्ता उनको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, आप उनको जो है यहाँ पर जो है झांसी के किले से महारानी लक्ष्मीबाई की जो है और से क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम महारानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को पढ़ें, बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक महारानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष से ही नाता जोड़ा। बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई जिससे उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने एक सीख दिया कि हमको इन सभी विपत्तियों से निकल के अपने आप को अपराजय घोषित कराना है, और वो लड़ी, मर्दानी इसी नाते कहलाई। तो ये एक प्रतीक है कि हमको कभी किसी लक्ष्य के लिए अगर चलना है तो परिस्थितियां बहुत सारी आएंगी, दिक्कतें बहुत आएंगी, और उन दिक्कतों को पार करके जो अपने विजन और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वही महान कहलाता है। उसी का नाम हिंदुस्तान और दुनिया के पटल पे दिखाई देता है। महारानी लक्ष्मीबाई उसमें से एक है। मैं उन देश भर के गलतियां तो जाने अनजाने में हुई है कार्यकर्ताओं से, उनको सीधे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। गलतियां उन्होंने किया है, लेकिन गलतियों का पश्चाताप करके उसकी पुनरावृत्ति ना हो और अपने निवेश को और अपने सम्मान के लिए लड़ना ही बहादुरी कहलाता है। कायरता है जो अपने घरों में बैठा है, और कायरता है जो आत्महत्या जैसा प्रयास कर लेता है। देखिए जैसे जिस प्रकार जो है महिला कार्यकर्ता ने जो है माँ रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को, पुत्र को लेकर अपनी गोदी में लेकर और जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ऐसे ही जो है सारा से जो है जुड़कर कुछ महिलाएं ने जो है कलेक्शन करने का जो काम किया था, जो फील्ड में काम करती थी, वो अपने बच्चे भी देखती थी, अपना घर भी देखती थी और जो है कलेक्शन भी करती थी, अपना घर भी चलाती थी। लेकिन आज परिस्थिति क्या बनाई है सुब्रत राय ने, क्योंकि उनको जो है घर से निकलना दूभर हो गया है। उनको जो है उनकी जान पर बना रही है, उनकी जो है इंसल्ट होती है, बाहर निकलते हैं। तो वो एक तो ये संदेश है कि 14 तारीख में उनको क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखिए, हम ये चाहेंगे कि देश भर में जो जमाकर्ता और कार्यकर्ता है दोनों एक मंच पे आए, वर्ग संघर्ष की स्थिति ना पैदा हो इसके पहले ही सचेत हो जाए। हम सभी साथियों से चाहते हैं, क्योंकि जिनका पैसा है वो तो आज नहीं कल पैसे का मांग करेंगे। आप कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे, लेकिन जिन निवेशकों का पैसा डूब रहा है वो पैसे की मांग आपके घर पे जाके करेगा, और कानूनी दायरे में आप आएंगे तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। सरकारें और संविधान कानून से चलते हैं, व्यवस्थाएं कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरती हैं, और आपको मैं बताऊं कि सहारा सुब्रत राय के साथ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जो उनके प्रमोटर थे, एजेंट थे, अधिकारी थे, सब उस जांच के दायरे में आएंगे। अगर वो अपराध सिद्ध होता है तो उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, उनकी संपत्तियों को बेच के उनके पैसे की रिकवरी हो सकती है। सुब्रत राय ने बहुत कूट रचित साजिश करके आप जितने भी एजेंट साथी थे और जितने भी उनके साथ काम करने वाले लोगों टीम थी, उनके साथ दगा किया, उनके साथ छल किया, और सिर्फ उन्होंने उन एजेंटों का एक संसाधन के रूप में वो किया। आप पैसे ले आइए, उनको माला माल करिए, बदले में वो आपको मौत बांट रहा है। बदले में मौत ना मिले, बदले में हमारा सामाजिक स्तर जीवन खराब ना हो, इसके लिए हम सभी लोगों को एक मंच पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जो मध्य प्रदेश की धरती से इस बड़े आगाज को शुरुआत कर रही है, पूरे देश भर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 14 तारीख को बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी हो रही है। और उस आंदोलन में अपने अपने जनपदों में हाथ में तिरंगा का झंडा, भारत माता के जय के नारे, संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप जो हमको संविधान ने प्रदत्त अधिकार दिया है उसका प्रयोग करते हुए भारत की सरकार से, उनके सक्षम जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी बात जिलाधिकारी के माध्यम से देश की सरकारों तक पहुंचाएं, और उनसे कहें कि अगर भुगतान नहीं होगा तो देश में 2024 में वर्तमान सरकार को मतदान नहीं होगा। इस नारों को बुलंद करना होगा। देखिए साथियों, अभी आपने सुना हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभयदेव शुक्ला जी ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं झांसी के किले पर जो महारानी लक्ष्मीबाई संगठन, जो अन्य संगठनों, जो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, और जो है इस लड़ाई का जो संदेश आज पूरे देश को देना चाहते हैं कि जितनी भी महिला साथी कार्यकर्ता हैं
वो भी जो है इसी प्रकार अपने घरों से निकलकर सारा के खिलाफ और सरकार तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए सबको एकजुट होकर सब महिलाओं को और पुरुषों को सभी संगठन एक साथ आकर अपनी लड़ाई को अगर लड़ेंगे तो हम जल्द से जल्द अपना भुगतान लेकर रहेंगे। साथियों, यही संदेश हम देना चाहते हैं कि जो है जितने भी संगठन आज जो है देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम उनसे भी ये अपील करना चाहते हैं कि जो है वो भी सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सहारा को जो है सरकार को और सहारा को ये जता दे कि ये भुगतान आपको देना पड़ेगा, ये गरीबों का बड़ी मेहनत का पैसा था। संसार जी, जब हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत करी थी तो बहुत सारे संगठनों ने अपनी भूमिका का स्पष्ट करनी चाहिए थी। लोग आंदोलन की कड़ी में आने का प्रयास कर रहे थे। उसी में से कुछ संगठन दो चार ऐसे भी हैं जो आज भी संगठन के संगठनात्मक रूप से काम करने की बात करते हैं और लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा करते हैं। हमारा और हमारे तमाम साथियों का ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का उद्देश्य है कि सम्मिलित प्रयास से देश के लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। 14 तारीख को, पिछली बार भी जब हम लोगों ने 15 नवंबर को कार्यक्रम किया और 9 नवंबर का कार्यक्रम किया, तब भी हम लोगों ने ये सभी देश भर के लोगों से जितने संगठन थे उन सबको आह्वान किया था कि आप आइए ना एक मंच में, क्योंकि विजन और लक्ष्य उद्देश्य एक है। आज भी ये बात कर रहे हैं कि आइए ना, विजन और लक्ष्य तो एक ही है। व्यक्तिगत ईगो छोड़िए ना, हमको और आपको या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोई फलाना अध्यक्ष कोई संगठनात्मक ढांचे में अपना व्यक्तिगत ईगो लेके अपने आप को प्रतिस्थापित करने के मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं देश के 13 करोड़ निवेशकों का और 12 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान का, पैसे के भुगतान का। तो कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो। हम बार बार कहते हैं कि हम लोगों ने का एक अपना स्ट्रेटजी और प्लानिंग का हिस्सा होता है, उसके अंतर्गत हम अपना काम करते हैं और हमारे तमाम साथी ये निर्णय लेते हैं कि हमको किस तारीख में किस जगह पे कौन से आंदोलन करने हैं, ये हमारी कमेटी तय करती है। हम उसमें ये नहीं देखते कि किसका कौन सा संगठन का तारीख किससे पड़ जाता है और किससे नहीं पड़ता, टकराता और टकरा ही जाता है तो क्या बुरा करता होता है भाई। हम कह रहे हैं हमारे संगठनात्मक ढांचे में कोई और संगठन आके खड़ा होगा, ये सहारा के और अन्य चिटफंड सोसाइटियों के लिए पैसे की भुगतान करेगा तो हमारी भीड़ बढ़ जाएगी। हम तो पहला पक्ष आज भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एक व्यक्ति संगठन के रूप में जब तक की बात होती है और उनका नाम मदन लाल आजाद। मदन लाल आजाद से मैं आज कहता हूं 2 कदम मैं आगे बढ़ रहा हूं। 2 कदम अब तुम आगे बढ़ो। मैं आपको प्रस्ताव देता हूं मदन लाल आजाद कि आप मध्य प्रदेश के 14 तारीख कार्यक्रम में आइए। आपका वेलकम, आपका स्वागत। आप कार्यक्रम करेंगे, जो भी कार्यक्रम करेंगे हमारे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं विजन और उद्देश्य है। हमारा विजन और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान और पैसा वापस मिल जाए और उसमें जो भी अन्य कंपनियां हैं, जिन कंपनियों से लोग पीड़ित हैं, उन सबको उनका अधिकार मिल जाए। अगर वो साथ साथ लड़ेंगे बिना किसी राजनीतिक कंट्रोवर्सी करे, बिना कोई ईगो लिए, तो निश्चित तौर पे हम सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार के विभिन्न अंगों को झुका ले जाएंगे। लेकिन इस तरह कंट्रोवर्सी करके कि आज हमारा है किसी को ठग बनाना, किसी को ठगड़ी बनाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी के ऊपर गंदी बात, ओछी बात करना, ये ना नैतिकता होती है और ना आपकी सभ्यता महसूस कराती है। किसी भी सभ्य समाज के लिए इस तरह का प्रयोग करना, मुझे लगता है समाज देख रहा है, समाज उसका मूल्यांकन करेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से आज इस रानी लक्ष्मीबाई के इस किले के से मदन लाल आजाद के पूरे संगठन को आमंत्रित करता हूं 14 तारीख को मध्य प्रदेश में, 14 तारीख को भोपाल में आए। तमाम हमारे देश भर में जो साथी आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़े हों। जब साथ वो खड़े होंगे, साथ हम खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर वो भीड़ बढ़ जाएगी और वो जो भीड़ बढ़ जाएगी जिससे देख के सरकार की रूहें कांप जाएंगी और सरकार तुरंत निर्णय ले लेगी। बहुत अच्छा प्रयास है। अगर ये 14 को एक साथ दोनों का कार्यक्रम होता है, और मैं मानता हूं कि हो सकता है आपके पास अच्छी संख्या, हो सकता है हमारे लोगों के पास अच्छी संख्या, और दोनों संख्या जब मिलेगी तो उसका परिणाम देश के निवेशकों के हित के लिए ही होगा। मुझे इस बात को का तमगा नहीं लेना है कि मैंने किया,
या हमने इस बात को करके देश भर के लोगों का पैसा वापस करा के हमको किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जाना है, या फिर कोई हमारी राजनीतिक एजेंडा सेट है। हमारा राजनीतिक एजेंडा सिर्फ इतना है कि देश के सरकारों को राजनीति की संवैधानिक व्यवस्था से झुकाया जा सकता है। वो वोट बैंक मानते हैं और हमारे लिए हमसे वोट लेते हैं, बदले में हमारे लोगों को वो जो पीड़ा दिया है सुब्रत राय और अन्य ठग कंपनियों ने, उनको जेल के अंदर डाले, उनकी संपत्तियां बेचे, देश भर के निवेशकों के पैसे वापस हो और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भीषण हालात है वो उनका सम्मान बचे और आत्महत्याएं करने से बचे। बहुत डिप्रेशन में है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि राजनीतिक कंट्रोवर्सी और आरोप प्रत्यारोप का दौर समाप्त करिए। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को एक ताक पे रख के अपने घर पे आइए, सुप्रीम और एको हम द्वितीय नास्तिक की भावना को त्याग करिए और देश के निवेशकों के बारे में सोचिए। ये आज मैं यहां से खास तौर पे इस महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि, इनके जो जोश और जुनून और जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ा था, इस स्वतंत्रता का उद्देश्य था कि एक साथ सम्मिलित प्रयास हो। कुछ चंद गद्दारों ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया और चंद गद्दारों ने ही देश में महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के हाथों मरने पे विवश कराया, शहीद हुआ। वही चंद गद्दारों को हम सभी लोगों को पहचानना होगा कि फिर ऐसी कोई घटना इस आधुनिक भारत में ना होने पाए, जिससे उन विरोधियों को मौका मिले और हमारे तमाम साथियों को वो अधिकार ना मिल पाए। इस नाते एक मंच पे सभी साथियों को आमंत्रित करूंगा। निर्णय हमारी जनता को लेना होगा। हमने अपनी तरफ से प्रयास और पहल कर दिया, अगला के ऊपर ये बात थोपा जाएगा, ये बात उनके ऊपर निर्णय डाल दिया जाएगा कि वो मदन लाल आजाद अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करते हैं कि समाज हित के लिए काम करते हैं, या आंदोलन हमारा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम साथी समाज और देश के लिए ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष जी, इनका कहना ये है और पूरे संगठन का कहना ये है कि हमारा और जो है अन्य संगठन का विजन सिर्फ एक ही है, सहारा से या अन्य कंपनियों से जमाकर्ता का भुगतान कराना। और हम चाहते हैं कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर और जो है इस लड़ाई में हमारा साथ दें और हम उनका साथ देंगे, ताकि ये विजन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें किसी अन्य कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी सरकार से लेना देना नहीं है, किसी सुब्रत राय से लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है तो सिर्फ जमाकर्ता के भुगतान का लेना देना है, तो उसके जमाकर्ता का भुगतान उस तक पहुँच जाए, यही हमारा संगठन है, यही हमारा विजन है। आज जो है उत्तर प्रदेश की धरती झांसी से जो है वीर लड़ी रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये संदेश आज पूरे देश को देना चाहते हैं कि अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। आज जो है यहाँ से झांसी के किले से, और कल जो है 14 मार्च को जो भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर अनशन होना है और एक दिन का आमरण अनशन के साथ में प्रोटेस्ट होना है, और उन सभी साथियों को हम कह देना चाहते हैं और संगठन को कह देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर धरना प्रदर्शन को जो है सफल बनाए और अपने भुगतान का रास्ता साफ करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।